हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बचे हुए ऑपरेटर्स के बारे में। हाफ ऑफ द हमारे ऑपरेटर्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको उनको चेक करना है तो आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। सो जो ऑपरेटर्स जो हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में वो ये हैं। इसके बाद जो हम आज अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स वो ये वाले ऑपरेटर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हम जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं आज वो हम करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। सो जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब है इसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं एंड हम बिटवाइज ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। अब हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इक्वल लगा हुआ है सबके साथ। तो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके साथ अगर हम इक्वल लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को भी कंबाइन कर सकते हैं किसके साथ, इक्वल के साथ। तो जो भी अगर हम इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम देखेंगे, जिसको यूज करके कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके अंदर हम कंबाइन करेंगे अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर को, कैसे हम उसको मैथमेटिकली मींस हम मैनुअल कैसे सॉल्व करेंगे एंड हमारा अगर कंप्यूटर में हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो कैसे सॉल्व करेगा। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपनी एक्सप्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि है ये, एंड हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, एंड हमने ए एंड बी को कुछ इनिशियल वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू है 5 एंड बी की वैल्यू है 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं पहले आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से लिखी हुई है, इसको अल्टरनेट वे अगर हम लिखें इसको बिल्कुल रिजॉल्व करके, तो एक तरीके से ये लिखी हुई है ये a इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हमारी एक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल के लेफ्ट में एंड इक्वल के राइट में दोनों ही वेरिएबल सेम है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको शॉर्ट हैंड मेथड में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, यहाँ से a हटा देंगे और इसका जो ऑपरेटर है हमारा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इक्वल से पहले। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा प्लस था तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस इक्वल b लिखा हुआ है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस तरीके से कोई ऑपरेटर देखते हैं तो उसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे यही सेम वेरिएबल एक बार और लिखा हुआ है हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन के अंदर। एंड ये जरूरी नहीं है कि हमारे इक्वल के जस्ट बाद में ही हो, ये कहीं पर भी हो सकता है राइट हैंड साइड में इक्वल के। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो ये क्या होगा, a इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो यहाँ पे हम 5 प्लस b की वैल्यू क्या है 1। तो हमारा जो a की वैल्यू अपडेटेड आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो अभी हमारी a की जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, 6 है, यहाँ पे 5 नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा जब भी वेरिएबल कोई नई वैल्यू असाइन करता है तो पुरानी वैल्यू को उसको रिप्लेस कर देता है। तो अभी हमारी a की जो वैल्यू है वो अब क्या है, 6 है। तो अगर मैं इस a को दोबारा कहीं और यूज करता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर तो इसकी 5 ना जाके कौन सी वैल्यू जाएगी, हमारी 6th वैल्यू जाएगी। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम में आपको यही सिनेरियो दिखाने वाला हूं एक बार कि हमारी अपडेटेड वैल्यू आएगी तो क्या होने वाला है। नाउ ये तो था बहुत आसान सा एग्जांपल, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो उसको देखने के लिए मैं एक और आपके लिए ले रहा हूं, a माइनस इक्वल टू बी प्लस 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस बार कौन सा ऑपरेटर लिया है, माइनस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थमेटिक सारे ही ऑपरेटर हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो माइनस दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं प्लस में दिखाता तो आपको डिफरेंस नहीं दिखता क्योंकि एट द एंड हमारी सारी वैल्यू प्लस ही हो जाती। बट यहाँ पे मैं माइनस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सके। तो मैं इसके दो आपको सिनेरियो दिखाऊंगा, एक जो मैंने अभी ये वाला दिखाया, एक जो सही तरीका है जिस तरीके से आपको आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है या कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा वो वाला तरीका बताऊंगा। तो अभी जो ये वाला मेथड था वो वाला तरीका फॉलो करते हैं। तो हमें सिंपल क्या करा था, a इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 5 लिखना है हमें, राइट। तो हमारी a की वैल्यू क्या है, हमारी a की वैल्यू है 5। ओके, तो 5 माइनस b की वैल्यू 1 देन प्लस 5। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखी हो अगर आपने, तो हमने वहां पे अर्थमेटिक के रूल्स पढ़े थे, किस तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, प्रायोरिटी टेबल पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारे दोनों माइनस एंड प्लस सेम ही प्रायोरिटी पे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहले पड़ेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 1 क्या होगा हमारा 4 प्लस 5 हमारा आ गया 9 रिजल्ट। बट ये हमारा जो रिजल्ट आया है वो गलत आया है। ओके, सो अब सही जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है, वो ये है कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी होगी तो ये जो ऑपरेटर है ये आपका ऑपरेटर सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, जो इक्वल के आपके राइट हैंड साइड में है वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। उसके बाद आपका ये वाला जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे जंप करेगा एंड तब जाके वो सॉल्व होगा। तो ये वाला जो रूल मैंने बताया है यही आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस असाइनमेंट ऑपरेटर का। अदरवाइज तो आप हमेशा गलती करेंगे, जैसे कि हमारा जो यहाँ रिजल्ट आया वो 9 आया बट ये गलत रिजल्ट है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सही वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, अगेन a माइनस इक्वल बी प्लस 5।
तो रूल क्या है, हमें सबसे पहले इक्वल के राइट हैंड साइड की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो a माइनस इक्वल b प्लस 1 करना है। तो b की वैल्यू है 1, देन प्लस 5, एंड यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो a माइनस 6 अब हमारा फाइनल आया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम माइनस करेंगे किससे, 6 से। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 5। तो 5 माइनस 6, अब जो रिजल्ट आया है वो हमारा क्या आया है, -1। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये वाला जो था ये हमारा कौन सा था, रॉन्ग आंसर था। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अगर हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो आप ये गलती मत करिएगा, यही इसका एक ट्रिकी पार्ट है। और सारे जो ऑपरेटर है वो सारे आसान है, बस इसमें जो समझना था वो बस यही चीज समझनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर हमारा क्या रेस्पॉन्स देगा या क्या आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, a एंड b। एंड अभी के लिए बेसिक एग्जांपल देखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है a माइनस इक्वल 3, एंड इसका हम आउटपुट देखने वाले हैं इस लाइन के अंदर। तो इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद आपका टर्मिनल ओपन होगा, एंड टर्मिनल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, असाइनमेंट विद अर्थमेटिक आउटपुट इज 2। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ मैनुअल मेथड से, तो आप मेरे को आंसर बताइए क्या ये करेक्ट आया है या नहीं आया है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया है। अगर मैं इसको मैनुअली सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आने वाला है। एक बार हम देख भी लेते हैं। अगर मैं करता हूँ a इक्वल टू a माइनस 3, a की वैल्यू है 5, एंड 5 माइनस 3 करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। तो ये था तरीका जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ है, हमारा जो प्रोग्राम है और जो हम मैनुअल मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है एकदम। सो नाउ अब में जो ट्रिक वाला पार्ट था जिसमें हमने देखा कि हमारा वेरिएबल ये जो माइनस है ये बाद में सॉल्व होता है, वो कैसे हमें पता चलेगा वो अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a माइनस इक्वल टू b प्लस 5। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन चुकी है जिसमें हमें जो अभी हमने मैनुअल मेथड से देखा था सेम वही एक्सप्रेशन लिखी है मैंने, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो अब आप इस लाइन को सेव करिए। सेव करने के बाद अगेन आप इसको रन कराइए, और अगर आपको याद हो तो हमारा आउटपुट आया था इस एक्सप्रेशन का -1। तो इसको रन कराते हैं, अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो आप अगर जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा आउटपुट आया है -1। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर हमारी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो मेन पार्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करने का, वो यही है। तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। नाउ इसी तरीके से आप सारे के सारे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं कि अलग अलग एग्जांपल्स को सॉल्व करके जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड अगर हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा या कैसे वो सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार में आपको दोनों ही चीज समझा रहा हूँ, बिटवाइज भी एंड असाइनमेंट भी। तो मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा, बट जो मैं फंक्शनैलिटी बताऊंगा वो सेम ही है। बिटवाइज अगर आप इंडिविजुअल यूज करेंगे तब भी वही काम करेगी। तो चलते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। तो आई थिंक आपने इस तरीके की टेबल आपने देख रखी होगी। यही सेम टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में यूज करी थी जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, बस यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर सॉल्व करते हैं तो जैसे कि आपने एंड ऑपरेटर पढ़ा था बिल्कुल सेम वही है यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे जो सिंबल है वो आप एक बार यूज करेंगे। ओके, हम लॉजिकल एंड में कितनी बार यूज करते हैं, 2 बार यूज करते हैं यही सिंबल, बट हम जब बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं तो हम कितनी बार यूज करते हैं, सिर्फ एक बार अपनी एक्सप्रेशन के साथ। बट जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप लॉजिकल एंड सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही आप बिटवाइज एंड को भी सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। एंड अगर हम बिटवाइज और की बात करें तो यहाँ पर भी सेम एक ही बार आपको सिंबल लिखना है। लॉजिकल और के अंदर आपको 2 बार लिखना होता था, बट यहाँ पे एक बार लिखना है। एंड जो काम है इसका वो क्या है, इसको प्लस करना। तो अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आती है या आपको नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट हुआ है या कैसे बना है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो चेंज है वो है बिटवाइज एक्सॉर। तो यहाँ पे एक्सॉर आता है। एक्सॉर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। आपको इस टेबल को याद करने के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बस 2 चीजें समझनी है, वो ये कि जब भी आपके इनपुट 2 अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 1 है 1 0 है, तो आपका हमेशा जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बस ये चीज याद रखेंगे तो आप एक्सॉर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम आगे एक्सप्रेशन भी सॉल्व करेंगे। तो आप ये टेबल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो अपने दिमाग में लिख लीजिए या फिर आप किसी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जब यहाँ पे हमारे दोनों इनपुट सेम होंगे, जैसे यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो बस अब आपको आई थिंक याद हो गया होगा कि हमारा एक्सॉर जब गेट आता है या यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट कब कैसे आने वाला है। और जो आप ऑपरेटर यूज करेंगे वो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। आपको अपनी कीबोर्ड के अंदर जो आपका 6th नंबर है, मीन 6 जो है न्यूमेरिका, उसके ऊपर ही आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा। नाउ लास्ट आता है हमारा बिटवाइज नॉट।
ये थोड़ा अलग है यहाँ पे हमारा लॉजिकल नॉट से, और हमारा इसका आउटपुट भी थोड़ा अलग आता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। बिटवाइज नॉट का मतलब वैसे तो बेसिकली निगेशन या अपोजिट करना ही होता है, बट सी के अंदर यहाँ पे क्या करता है हमारा कंपाइलर कि जो भी हमने नंबर दिया होता है बिटवाइज नॉट के अंदर, उसको ये क्या करता है n+1 करके, मीन सपोज अगर हमारे पास 5 है एक नंबर, तो उसको क्या करेगा 5+1 करके उसको नेगेटिव में वैल्यू दे देगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा -6 आएगा। बट अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो उसका हमारा आउटपुट थोड़ा अलग आएगा। उसको मैं आपको डिटेल में अभी आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन ली है, यहाँ पे a बिटवाइज एंड इक्वल टू 3 एंड हमने a की वैल्यू क्या लिया है 5 ली है। तो सेम वही देखिए यहाँ पे हमने जो दिया है वो क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो a इक्वल टू a एंड 3 करके करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो हमें पहले दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जो मेन पॉइंट है हमारा। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमें जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए a की वैल्यू क्या है 5 एंड 5 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाले मेथड को फॉलो करेंगे। इसका एक और शॉर्ट मेथड है, लेकिन वहां पे मैं नहीं जा रहा अभी क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4, जो बचा रिमाइंडर वो आपको यहाँ लिखना है, एंड 2 1 2 यहाँ पे आया। तो 2 1 2 अगर डायरेक्ट आपका कट हो जाता है तो आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे 0 लिखना होता है। और जब आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो बाइट्स है, नंबर ऑफ बाइट्स आई हैं, इनको किस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल 5 का जो आपका आया बाइनरी नंबर वो आया है ये, ठीक है। ऐसे अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, 3 को। तो 3 का अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो क्या आएगा 2 1 2 एंड हमारा क्या है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ चुका है। तो हमारा जो फाइनल बचा वो क्या बचा, इसका 1 एंड 1 आया। अब हमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि हमें, अब देखिए यहाँ पे एक बिट जो है वो ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो हमें कोशिश ये करनी होती है 2 4 8 16 इस तरीके कॉम्बिनेशन हम बनाए। तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो 4 का बन सकता है। तो 0 1 0 1, मैंने बस इसी एक्सप्रेशन के आगे 0 और लगा दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 2 0 और ऐड करना पड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिया है और हमारी ये एक्सप्रेशन अब बन चुकी है। तो अब ये जो है हमारा 5 है एंड ये जो है हमारा 3 है, और अब हमें इन दोनों के बीच का एंड, बिटवाइज एंड निकालना है। तो जैसे कि आपको अगर टेबल याद हो तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मैं 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, एंड 0 की 1 से करूंगा 0 0 0। तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला है, ये आने वाला है, बट वो भी किस फॉर्म में आएगा, हमारा आएगा डेसिमल फॉर्म में। अब हमें इसी एक्सप्रेशन को डेसिमल में सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, नॉर्मली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 लिखना होता है। तो ये मैं अभी डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो मैं बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जहां जहां 1 लिखा होता है हमें उसकी मल्टीप्लाई हमें इस नंबर से करनी होती है। तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो ये जो रिजल्ट आया है वो डेसिमल का 1 आया है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ओके, अब हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके कि किस तरीके से हमारा ये 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम वही एक्सप्रेशन लिखी है, a एंड इक्वल टू 3, जो अभी हमने मैनुअली सॉल्व करी है, और मैं इसका आउटपुट देखना चाह रहा हूँ कि क्या आएगा। तो इसको रन कराने के लिए हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। अगेन सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो भी हमने इससे पहले करी थी, और हमेशा हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। और अब हमें यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है। तो जिस तरीके से हमने मैनुअल मेथड से सॉल्व करा है वही हमारा फॉलो करता है कंप्यूटर भी। तो इसी तरीके से आपको बिटवाइज एंड भी आपको अगर मैनुअली एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आती है, जो कि आती है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि आपको वो टेबल्स याद रखनी है। अगर वो टेबल याद नहीं होंगी तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी के अंदर अब मैं आपको बिटवाइज और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी चीजें करने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम एग्जांपल लिया है और ऑपरेटर यूज करा है। तो अगर आपको ये पाइप साइन चाहिए तो आपको एंटर से ऊपर एक बैकस्लैश की है, उसी के अंदर पाइप साइन मिलेगा। आपको शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा। तो अब इसको हम रन कराते हैं। सेव करिए पहले फाइल को, सेव करने के बाद आप अगेन इसको रन करिए। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 7 आ रहा है।
अब वो कैसे आ रहा है आप उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज वही करनी है आपको, ट्रुथ टेबल जो भी मैंने आपको दिखाई है पीछे, उसी को यूज करके आपको बस क्या करना है, दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उनके अंदर और ऑपरेटर लगाना है, एंड और ऑपरेटर निकालने के बाद जो भी आउटपुट आया उसको अगेन किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तब जाके आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही इसके बाद हम देखते हैं अपना एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट के लिए जो हमारा सिंबल है वो क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया वो हमारा कौन सी की पे मिलता है, 6th नंबर की, जो हमारा न्यूमेरिक 6 है उस पर आपको ये की मिलेगी, वहां पे जाके आप इस सिंबल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम मैंने वही करा है, और अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। इसको मैं आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सिंबल है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, हमारा आता है a इक्वल टू, और हमारा अगेन a हमारा एक्सॉर आएगा एंड आएगा 3। तो a की वैल्यू जो हमने ली है वो क्या ली है, 5 ली है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें इसको 5 एक्सॉर 3 निकालना है। तो अभी हमने कैलकुलेट करा है 5 का हमारा क्या बाइनरी में कन्वर्ट होके आएगा, तो हमारा आएगा 0 1 0 1 इस तरीके से। और जो 3 है उसका क्या आएगा, वो भी हमने अभी कैलकुलेट करा था, वो हमने करा था 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, इसका हमें कैलकुलेट करना है एक्सॉर। तो एक्सॉर में हमने देखा था अभी कि जहां पर भी हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे वहीं पे हमारा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। उसके अलावा जहां पर भी सेम हमारे इनपुट होंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0, और यहाँ पे हमारे दोनों इनपुट अलग अलग हैं, तो यहाँ आएगा 1, अगेन यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा 0। अब हमारा ये बाइनरी आ चुका है। बाइनरी को अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर सेम वही करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो 0 को हमें कट कर देना है, क्योंकि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही आने वाला है। बचे हमारे 1, तो 1 के बिहाफ पे में क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही आने वाला है। अब आएगा यहाँ पे प्लस, हमें इन दोनों को क्या करना होता है, एट दी एंड प्लस करना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 की पावर 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1 4, तो यहाँ आ गया आपका 4। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपका रिजल्ट जो आया वो क्या है, 6 आया। तो ये है एक्सॉर को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके टेबल को एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक नई चीज बताई है, अगर आपको ऐसे ही कुछ बाइनरी नंबर मिलते हैं तो आपको जहां जहां वन है उन सबको प्लस करना पड़ता है एट दी एंड। तो इसलिए आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा उनको प्लस करने के बाद ही आएगा। तो ये था आपका एक्सॉर से रिलेटेड। अब आता है हमारा यहाँ पे बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट को देखते हैं क्या होता है। ये मैंने अभी पीछे टेबल में नहीं बताया क्योंकि टेबल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर को जब भी हम काम करते हैं तो वो हमेशा जो काम करता है बाइनरी नंबर पर ही करता है। तो जो भी अगर हमें नंबर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 3 है, हमें इन सबको एट दी एंड कन्वर्ट किस में करना है, हमें बाइनरी में ही करना है। तो अभी हमने a की वैल्यू जो 5 थी हमने उसको कन्वर्ट करा था बाइनरी में, तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो आया था 0 1 0 1। एंड हमने 3 को करा था तो क्या आया था 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से लिखी और ये काम इस तरीके से करती है, इक्वल टू a3। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 5 की जो भी बाइनरी डिजिट आई है उसके अंदर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 3 टाइम्स, मीन 3 बिट्स को आगे शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो 5 की जो बिट है वो क्या है, जो 5 का जो हमारा बाइनरी नंबर वो क्या है, ये है। और इसके अंदर हमें 3 बिट, मीन्स 3 बिट मतलब 0 1 2, ये जो 3 बिट है हमारी, इनको हमें शिफ्ट कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब हम शिफ्ट करते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं अपनी बिट्स को तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होता है डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ओनली 0 बचा। तो इस एक्सप्रेशन का जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी है इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट भी बता देता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट में मैंने नीचे प्रोग्राम में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अगर हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो सपोज हमारा 5 है और हम इस 5 को ही लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 3 बिट्स के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा है और ये 3 बिट में ही कर रहा हूं मैं। तो 3 बिट जब हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो क्या होता है, इधर की तरफ मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ हमारी क्या हो जाती है, 0 ऐड हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम आप शिफ्ट करेंगे उतने ही 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको फाइनल एक्सप्रेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, 3 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, बिटवाइज ऑपरेटर एट दी एंड जो कैलकुलेट करके देता है वो हमें क्या देता है, डेसिमल देता है। तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल में ही आउटपुट मिलने वाला है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो डेसिमल था वो क्या मिला हमें, 0।
क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे जैसे भी हम करते आ रहे हैं 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें मल्टीप्लाई किस किस से करनी है, 2 की पावर 5 की, देन प्लस 2 की पावर 3 की। तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8 प्लस, तो यहाँ पे 2 की पावर जो 5 आएगा वो आएगा 32। तो अगर हम 32 प्लस 8 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 40। तो अभी आप इन दोनों आउटपुट को अपने माइंड में स्टोर करिए, क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको इन आंसर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि हमने जो सॉल्व कराया है वो सही करा है या नहीं। तो अब मैं आपको पहले रन करके दिखा रहा हूँ राइट शिफ्ट। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसको रन कराते हैं तो क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया है 0 आया है, जैसे कि अभी हमने सॉल्व करा था बिल्कुल सेम वही हमारा आउटपुट यहाँ पर आया है। अब मैं ऊपर वाले को कमेंट करता हूँ, नीचे वाले लेफ्ट शिफ्ट को चलाता हूँ कि हमारा क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आया हमारा आउटपुट जो भी हमने रन कराया था 40। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। आई नो ये जो वीडियो है काफी लेंदी है, बट अगर आपने ये वीडियोस को एक बार देख लिया तो आपको दोबारा ऑपरेटर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके अंदर आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली एंड मैनुअल मेथड के थ्रू बताऊंगा, ताकि आपको आगे कभी भी डाउट ना आए। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको ऑपरेटर बिल्कुल क्लियरली समझना है तो। नाउ इसके बाद हम आते हैं निगेशन पे, बिटवाइज नॉट पे। तो जो बिटवाइज नॉट होता है, नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़े थे तब भी हमने समझा था। तो यहाँ पे जो हमारा नॉट ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट, वो भी हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे या एक ही वैल्यू पे काम करता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, यहाँ पे रेड लाइन मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि ये इसको अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी हम इस तरीके से काम करते हैं ये 2 नंबर पे काम करता है हमेशा, बट हमारा जो बिटवाइज नॉट है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है। तो इसलिए ये जो लिखने का तरीका है वो गलत है। इसका सही तरीका क्या है वो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट रिजल्ट, एंड इस रिजल्ट के अंदर मैंने जो ए की वैल्यू है उसको मैंने क्या करा है निगेशन में या फिर बिटवाइज नॉट को अप्लाई करा है। ये जो ऑपरेटर है ये आपको मिलेगा टैब की के ऊपर वाली की पे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। नाउ अब जो हमारी ए की वैल्यू थी वो क्या थी 5 थी। तो अगर आपने नॉर्मली ट्रुथ टेबल देखी हो तो क्या होता है उसके अंदर हमारा जो नंबर है वो हमारा पहले क्या होगा बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और निगेशन क्या करता है आपकी जो बिट्स है उनका अपोजिट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही चीज अप्लाई करके देखते हैं मैनुअल मेथड के अंदर। तो अगर मैं 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो हमारा रिजल्ट हमें पता है अब क्या आने वाला है, और इसी को अगर मैं निगेशन अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा 1 0 1 0। और मैं अब इसको कन्वर्ट करता हूं अपने डेसिमल में तो हमारा क्या आउटपुट आने वाला है 10। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10। तो ये था मैनुअल मेथड जिसके थ्रू आपका क्या आया 10 आया। बट अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू रन करता हूं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा। अलग क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जब हमारे सी लैंग्वेज के अंदर बिट वाइज नॉट चलता है तो हमारा किस तरीके से वो काम करता है, वो काम करता है n+1 के हिसाब से, एंड उसकी वैल्यू जो होती है माइनस में करके वो दे देता है। तो यहाँ पे n क्या है हमारा अभी a की वैल्यू क्या है 5+1, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 6, एंड साथ में हमारा क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो जो इसका आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है -6 आने वाला है। इसके अंदर टूस कॉम्प्लीमेंट का भी एक रोल है जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको अगर नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा रहेगा। लेकिन आप इस ट्रिक को याद रखिएगा कि जो हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है -n+1 कर देता है वो। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ ताकि आपका आउटपुट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखिए दिख रहा होगा -6 आ रहा है। तो ये थे सारे बिटवाइज ऑपरेटर बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद हमारा जो ऑपरेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे यूज होते हैं लूपिंग के वक्त, और वो है हमारे ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आपको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी एक नंबर को एक बार इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो आप क्या यूज करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। और उसके जो ऑपरेटर है वो क्या है, 2 बार आप प्लस लिखेंगे तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बार माइनस लिखेंगे तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्री एंड एक होता है पोस्ट। तो जैसे कि आप अपने नेटवर्क कनेक्शन अगर आप लेते होंगे तो प्रीपेड एंड पोस्टपेड कनेक्शंस होते हैं, राइट। तो सेम वैसे यहाँ पर भी यूज होता है। प्रीपेड में क्या होता है आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है ना, आपको मीन्स पहले पैसे देना पड़ते हैं तभी आपकी जो नेटवर्क है वो आ पाते हैं। पोस्ट में क्या होता है आप पहले यूज कर लेते हैं देन आप क्या करते हैं लास्ट में जाके बिल पे करते हैं। सेम वैसे यहाँ पर भी है। तो मैं आपको पहले प्री इंक्रीमेंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज होता है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास, हम यहाँ लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू सपोज यहाँ पर 5 है, ठीक है।
तो अगर मेरे पास प्री इंक्रीमेंट, प्री का मतलब है आपका जो ऑपरेटर है वो आपका पहले लगा होगा किससे, आपके वेरिएबल से। तो यहाँ पे जो आपके वेरिएबल की वैल्यू है जो कि क्या है यहाँ पे 5, उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 5 का वो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 2 बार अगर प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब है क्या कर दो, एक बार +1 कर दो किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो इसलिए आप पहले ही इस 1 को प्लस कर देंगे आपके नंबर के साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है आपका वो क्या आया है, 6 आया है। अगर यही चीज हमारे पास पोस्ट में होती तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं यूज करूं A++, तो यह है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहले सर्विस यूज कर लेनी होती है पोस्ट पेड के अंदर, उसके बाद आप पे करते हैं, राइट। सेम वैसे यहाँ पे है, आपकी जो ऑलरेडी सर्विस है वो क्या है, यहाँ पे सर्विस मैं कह रहा हूँ इसका नंबर, तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है 5। तो अभी आप 5 ही यूज करेंगे, लेकिन जब अगली बार इस वेरिएबल को कहीं और यूज करा जाएगा आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसके अंदर पोस्ट वाले में, अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बस ये समझना है, प्री के अंदर पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा और तब जाके आपकी जो अपडेटेड नंबर आएगा वो यूज होगा आगे जाके। पोस्ट में क्या होता है, आपका जो पुराना नंबर होता है वही यूज होता है। अगर वही वेरिएबल दोबारा उस एक्सप्रेशन के अंदर यूज होता है तब क्या होगा, वो अपडेटेड वैल्यू को यूज करेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, खाली डिक्रीमेंट में भी आगे आएंगे। तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज x इक्वल प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 ए, इस तरीके से मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसके साथ कौन सा प्लस है। तो यहाँ पे हमने ये जो दोनों प्लस लगाए हैं ये इस ए के साथ लगाए हैं, इसके बाद ये इंडिविजुअल नॉर्मल ऑपरेटर है प्लस वाला, अर्थमेटिक वाला, इसके बाद अगेन हमने ये वाला जो लगाया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एंड अगेन सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन इंडिविजुअल ए लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा आप। तो हमारे जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 5 है, हम 5 ही लेके चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू है 5 में +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगेन अब हम ये वाला ऑपरेटर लिखेंगे प्लस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आता है ये ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर कहता है कि भाई अभी जो वैल्यू यूज होगी वो मेरी पुरानी वाली ही होगी। पुरानी वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे अब 6 है, ये याद रखना 6 है, 5 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वेरिएबल ने इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, 6 है इंस्टेड ऑफ 5। तो अब जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, 6 यूज होगा। और ये ध्यान रखिएगा 6 तो यूज हो रहा है बट इसके अंदर +1 भी होगा, बट वो कब होगा, जब यही वेरिएबल मींस ए वेरिएबल ही अगर सेम एक्सप्रेशन के अंदर दोबारा यूज होता है तब जाके वो क्या यूज करेगा, अपडेटेड वैल्यू। और अपडेटेड वैल्यू अब क्या होगी इसके बाद, 7। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, 7 यूज होगा। तो इस 6 के बाद अब क्या यूज होने वाला है, 7। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 19 रिजल्ट आएगा। जो सबसे ज्यादा समझ में नहीं आता है वो यही नहीं आता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर लेट सपोज अगर हमारे पास ये ए नहीं होता इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे 7 नहीं आता, यहाँ सिर्फ कहां तक रह जाता, 6 तक ही रह जाता, और ये जो 7 अपडेट होने के बाद जो वैल्यू आई थी वो कभी भी यूज नहीं हो पाती। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि हमारा ये इंक्रीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब इस एक्सप्रेशन को आप अपनी नोटबुक पे थोड़ी वीडियो पॉज करके सॉल्व करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे जो लेट करके चल रहे हैं, ए की वैल्यू जो है 5 है, तो 5++। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी, अपडेट होके क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बट अभी हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 5 ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब मैंने कहा कि अगर यही सेम वेरिएबल अगर दोबारा यूज होता है आगे, तब जाके अपडेटेड वैल्यू यूज होगी। इसलिए जो अगला वेरिएबल आया वो क्या आया है, ए, एंड इस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे आके अब हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस। अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, एंड यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अभी जो पुरानी वैल्यू है वो क्या है, 6 है। 6 के अंदर ही क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, बट यहाँ पे क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है इसलिए यहाँ पे जो यूज होगी वो क्या यूज होने वाली है, 6 ही यूज होने वाली है वैल्यू। अगली बार जब ये जाएगा तो वो क्या वैल्यू जाएगी, 7 जाएगी। तो यहाँ पे जो 7 है वो कहाँ पास होगा, इस ए के अंदर। ये जो प्लस है ये हम यहाँ लिखेंगे, एंड इसके बाद ये जो हो रहा है प्री इंक्रीमेंट हो रहा है।
अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि भाई जो पुरानी वैल्यू है वो तो आएगी, साथ में नई वैल्यू जो ऐड होके आने वाली है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पुरानी वैल्यू क्या थी 7 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो आपका जो फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे सेम अर्थमेटिक रूल्स को फॉलो करते हुए बॉड मास को, एंड लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 13। तो ये आपका फाइनल आउटपुट इस एक्सप्रेशन का आ जाएगा। तो आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आ गया हो कि हमारा प्री एंड पोस्ट कैसे काम कर रहा है। सेम ऐसे क्या होता है हमारा डिक्रीमेंट भी होता है। डिक्रीमेंट में बस क्या करना होता है, हमें एक माइनस कर देना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जैसे हम इसमें एक +1 करते हैं सेम वैसे ही -1 भी करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 एक्सप्रेशन आपको करके दिखाई है, यही 2 एक्सप्रेशन में बस आपको जहां जहां ये प्लस लगा हुआ है वहां पे आप क्या करिए माइनस माइनस लगा दीजिए बस। उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए, जो भी आपको डाउट आए या आपका जो आउटपुट आए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये थे आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके लूपिंग टाइम पे। नाउ हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपके एक वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर वो बताता है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये यूज होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, कीवर्ड है उसको लिखना होता है साइज ऑफ, और किस वेरिएबल का साइज आपको पता करना है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं पता करना चाह रहा हूं कि भाई रिजल्ट जो वेरिएबल है मेरा, जो कि इंटीजर वेरिएबल है, उसका क्या साइज है हमारे मेमोरी के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने डेटा टाइप की वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने बात करी थी मेमोरी के बारे में कि हमारे जो डेटा टाइप है वो कितनी मेमोरी लेते हैं। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा, वो ये होगा कि अगर हमारा सिस्टम 32 बिट का है तो हमारा जो इंटीजर है वो कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा। अगर हमारा सिस्टम 64 बिट का है तो हमारा इंटीजर कितने मेमोरी लेगा, 4 बाइट लेगा। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, इसलिए इसका जो आउटपुट आने वाला है वो 4 बाइट आने वाला है। अगर आपका 32 बिट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके सिस्टम के अंदर वो 2 बाइट आएगा। तो अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूं। आप यहाँ पे %d भी यूज कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे %lu भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाऊंगा अभी। तो आप इसको सेव करिए, सेव करने के बाद रन कराइए और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए साइज ऑफ रिजल्ट इज 4। तो यहाँ पे क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर इसलिए यहाँ पे क्या दे रहा है, मैं ये 4 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट लेता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और यहाँ पे फिर से सेव करिए, सेव करने के बाद रन कराइए और अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोट भी हमारा क्या ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, और हमारा जो फ्लोट है वो बाय डिफॉल्ट 4 बाइट ही लेता है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, 4 बाइट मिला है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल का साइज पता करना है कि वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। इसकी जगह आप LU भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। LU यूज करिए और फिर से अगेन रन कराइए। तो यहाँ पे देखिए अगेन आपको सेम रिजल्ट मिला है 4। तो ये थे आपके सारे ऑपरेटर। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है, बट अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली होंगी तो आपको सारे डाउट और जो सारी ट्रिक्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ ऐसा लगा कि आपको नॉलेज मिली है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।